सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अस्कलान। मौदूद से उसका चाहने वाला कह रहा है कि सरदारों का मामला तो उलझता ही जा रहा है। तो मौदूद कह रहा है कि क्यों अभी तक उलझा नहीं। तो वो कह रहा है कि बर्नार्ड गाज़ा का तगाज़ा कर रहा है सरदारों के बदले। तो मौदूद कहता है कि अब शहर को उसके पंजे दिखाने पड़ेंगे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अरसलान से उलझते हैं और उससे कहते हैं अगर तू ना आया होता तो हम सरदारों को लेके चले जाते। और इतने में शिरक आ जाता है और उन लोगों को लड़ने से लोग रोक लेता है। और अरसलान शाह भी जाने लगता है और शिरकू कहता है कि चलो महल। तो सलाहुद्दीन कहते हैं नहीं, सरदारों को बचा के ही मैं महल आऊँगा। और शिरकू से दरख्वास्त करते हैं कि तुम सुल्तान से कह देना कि मैं सरदारों को लेके ही आऊँगा, जाओ। और अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सरदारों की खोज में निकल जाते हैं और शिरकू से कहते हैं कि सुल्तान से मेरी दरख्वास्त करना। और यहाँ पे बर्नार्ड सरदारों की को लेके कुद्दूस जाने ही लगता है। और कारातिगिन भी बर्नार्ड की कैद में, जैसा कि हमने कल देखा था। कारातिगिन सरदारों से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पे फंस गया है। और कारादिगिन भी सरदारों से बहस करता है और सरदार सरदारों से लड़ने लगता है। इतने सरदारों से कारादिगिन लड़ने लगता है और इतने में बर्नार्ड कहता है कि देखो अंदर से आवाज़ आ रही है। उसकी बहन कहती है नहीं जाने दो, लड़ते लड़ते मर जाने दो उन्हें। बर्नार्ड कहता है नहीं, उनकी जान हमारे लिए कीमती है, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, देखो। और इतने में कारादिगिन बर्नार्ड के सिपाहियों पर हमला कर देता है और सरदारों को भी बुलाने लगता है आ जाओ। और सरदार और कारादिगिन बर्नार्ड के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और बर्नार्ड के सिपाहियों को मारने लगते हैं। लड़ते ही रहते हैं सब सरदार और कारादिगिन। इतने में बर्नार्ड भी देखता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सरदार और बर्नार्ड की खोज में निकल जाते। बर्नार्ड की बहन कारादिगिन से लड़ने लगती है और कारादिगिन बर्नार्ड की बहन को ज़ख्मी भी कर देता है। और फिर कारादिगिन बर्नार्ड की बहन को ज़ख्मी कर देता है और फिर सब सरदार और कारादिगिन बर्नार्ड की कैद में फिर से आ जाते हैं और सबको बर्नार्ड फिर से कैद कर लेता है, सरदारों को और कारादिगिन को भी। और बर्नार्ड कारादिगिन से कहता है कारादिगिन अब तुम मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। और अपनी बहन से कहता है अलीसा तुम ठीक हो ना। और कारादिगिन के सामने एक घूर आता है और कारादिगिन को तलवार निकाल के कहता है अब तुम मेरे सब्र का इम्तहान मत लो कारादिगिन। और कारादिगिन को एक मुक्का मार के कारादिगिन को ज़मीन पे डाल देता है। और सब सरदार ये सब देख रहे थे। और बर्नार्ड कहता है कारादिगिन को बग्घी के पीछे बांध दो, कारादिगिन को बांध के फिसलता हुआ लेके जाऊंगा मैं। और वो सब निकल जाते हैं और कारादिगिन को उसका सिपाही बांध देता है, बाकी सरदारों को बग्घी में ले जाते हैं और कारादिगिन को बांध के ले जाते हैं। इतने में अरसलान शाह बुरू कबीला पहुंचता है और कहता है अरसलान शाह की बीवी अरसलान शाह से कहती है कि क्यों सरदारों को ना बचा पाए। और इस्मत खातून भी कहती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं बचा पाए ये, और वो कारादिगिन तुम्हारे ताकुफ़ में निकला था। तो वो गुस्से में आ जाता है, ये सुल्तान को शिरकू सब बात बताता है और सुल्तान गुस्से में आ जाते हैं और मौदूद भी वहाँ पे मौजूद होता है। और सुल्तान बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं अरसलान शाह को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मौदूद कहता है उसकी औकात नहीं है भाई आपके सामने बोलने की। सुल्तान मौदूद भी गुस्से में आ जाता है और सुल्तान कहते हैं नहीं मौदूद तुम बीच में मत पड़ना, ये मैं अरसलान शाह का मामला मुझसे, चलो अब मैं अरसलान शाह से हिसाब लूँगा। शिरकू कहता है जी सुल्तान। वो अरसलान शाह बीच में आ गया वरना सलाहुद्दीन बचा के ले ही आता। और मौदूद भी गुस्से में कहता है मुझे इजाज़त दीजिए बस। तो सुल्तान कहते हैं मौदूद सब्र करो, मैं अरसलान शाह से निपटूँगा, चलो आ जाओ, अब कोई अरसलान शाह हमें नहीं रोक सकता, चलो अब अरसलान शाह से हिसाब बराबर करते हैं। और सुल्तान मौदूद और शिरकू अरसलान शाह के पास जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी सरद गाज़ी से कहते हैं कि बर्नार्ड का ताकुफ़ करो और दोनों तरफ से बर्नार्ड को घेर लो। और कारादिगिन बंधा हुआ बग्घियों के पीछे और ये बर्नार्ड के फ़ौज जा रही है और सरद गाज़ी हमला कर देते हैं बर्नार्ड के फ़ौजियों पर। यह देखिए कारादिगिन की हालत कैसी हो गई। और बर्नार्ड भी लेके जा रहा है अलीसा के किले में उन लोगों को, क्योंकि बर्नार्ड कहता है कुद्दूस जाने वाला रास्ता हमारे लिए ख़तरों से खाली नहीं है। और कारादिगिन भी देखिए हिस रहा है और सरद गाज़ी बर्नार्ड के फ़ौजियों को तीर से ज़ख्मी कर रहे हैं और बर्नार्ड के फ़ौजियों को फिनार कर रहे हैं। ये सब बर्नार्ड भी देख रहा होता है। देखिए कैसे सरद गाज़ी बहादुरी से तीरों की बरसात करते हैं और बर्नार्ड को हमला, और बर्नार्ड डर गया और बर्नार्ड कहता है अब हम फंसपा हो रहे हैं,
और वरना ये लोग हमें मार देंगे। शरद गाज़ी काफ़ी हिम्मत से और कारा दिगिन भी देख रहा होता है और शरद गाज़ी इन सब को फिनार करते हैं। बर्नार्ड कहता है अब हम पछता होंगे और एलिसा के किले की तरफ जाएंगे। कारा दिगिन को बग्गी में डालो वापस और चलो जल्दी से, क्योंकि कुदुस जाने वाला रास्ता खतरों से खाली नहीं। और ये लोग एलिसा के किले की तरफ जाते हैं।